हाय फ्रेंड्स, द कैजुअल लर्निंग इस मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 3 से 4 साल के बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट्स। तो ये वर्कशीट्स मतलब बच्चों को बेसिक स्ट्रोक्स जो रहते हैं वो आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। बस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये वर्कशीट जो मैंने बनाई हुए हैं, मतलब ये कागज़ जो है वो मैंने इस तरह के प्लास्टिक शीट में डाला इसको। उसके 2 रीजंस है। एक तो ये कि आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज करोगे तो रिपीटेडली यूज करने के बाद ये ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। और दूसरा ये कि आपको इसको बार बार बनवाना नहीं पड़ेगा। मतलब आप बच्चों से प्रैक्टिस करवाओगे तो आप एक बार बनाओगे, उसको इसके अंदर डालोगे और बच्चों से प्रैक्टिस करवाओगे। आपको बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप ये वाले प्लास्टिक शीट्स यूज करोगे तो उस पर परमानेंट मार्कर मत यूज़ कीजिएगा। इस तरह के स्केच पेन्स यूज़ कीजिए बच्चों से। इस तरह के स्केच पेन से आप प्रैक्टिस करवाइए और बाद में इस तरह के गीले कपड़े से आपको उसको रब करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अभी ये मैंने स्लीपिंग लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की है, तो बस बच्चे को इस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से, और फिर आपको इसको रब करना है। इससे बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको रिपीटेडली वर्कशीट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों से अल्फ़ाबेट्स नंबर्स की प्रैक्टिस करवाओगे, उसके पहले मुझे लगता है मतलब यही है कि आपको इस तरह की स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, जिससे कि बच्चों को एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि ये क्या है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सब आने के बाद बच्चे फटाक से नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स लिख पाएंगे, लेकिन उनको एक आइडिया आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रोक्स है जिसमें है स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस एंड स्लांटिंग लाइंस। तो बस इस तरह से आपको बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवानी है। देखिए, ये है स्लीपिंग लाइंस। उसके बाद मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे है स्टैंडिंग लाइंस। ये स्टैंडिंग लाइंस। अब जैसे कि कुछ इजी लेटर्स जो है, जैसे कि ई है, एफ है, आई है, एल है, इस तरह के जो लेटर्स है इसमें स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस का यूज होता है। उसके बाद है स्लांटिंग लाइंस, जिसमें है लेफ्ट वाली स्लांटिंग लाइन एंड राइट वाली। देखिए, इस तरह से आपको बच्चों से करवाना है। और बाद में इसको रब करना है। अब ये स्लांटिंग लाइंस का यूज कहाँ पे होगा, तो ए, लेटर ए, उसके बाद के, नंबर्स में 1, देन 7, और W, लेटर W, V, इस तरह के जो लेटर्स, नंबर्स है, इसमें आपको इस स्लांटिंग लाइंस का यूज होगा। मतलब बच्चों की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद है कर्व्स, जिसमें है लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। अब ये लेफ्ट कर्व और राइट कर्व का यूज कहाँ पे हो सकता है, तो जैसे लेटर C हुआ, उसके बाद लेटर S है, इस तरह के लेटर्स, या नंबर में 6 नंबर है, नंबर 9 है, यहाँ पे इन कर्व का यूज होगा। देखिए, इस तरह से। पहले तो बच्चे फटाक से नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस होगी और आप डिफरेंट कलर्स अगर उनको देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उनको मज़ा आएगा। देखिए, इस तरह
तरह से। ये है लेफ्ट वाला अप कर और ये वाला है डाउन कर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने और आगे कुछ वर्कशीट्स बनाई हुए हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, जिसकी यहाँ पे मैंने ये वर्कशीट बनाई है टू प्रैक्टिस कि इसमें स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स है जैसे कि नोटबुक और पेंसिल, बैट, बॉल, फ्लावर, पॉट, शूज, सॉक्स। तो यहाँ पे ये इस तरह से बच्चों से आपको स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है इस तरह से। फिर आगे की नीचे की वर्कशीट है इट इज फॉर स्टैंडिंग लाइन। तो मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, उसमें मैंने कुछ कलर फिल किए हैं और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन जाती है जिसको बच्चों से आपको ट्रेस करवाना है और इस सर्कल का यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे जो कलर है वही कलर बच्चों को यहाँ पे देना है। तो पहले तो बच्चे को ये कलर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और फिर स्क्वायर को इसी सेम कलर से यहाँ पे कलर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखाई देगा या नहीं पता नहीं, यहाँ पे मैंने एक हाउस ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक लैडर है। ये भी मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाया है जिसमें कि स्लैंटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। लैडर में भी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होने के लिए मैंने ये किया हुआ है। ये मैंने अपने बेटे से करवा के लिया है। उसके बाद ये है कुछ कर्व्स, ऐसे ही जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, अप कर्व, डाउन कर्व, मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए इसको रखा है। इसके बाद ये नीचे के कुछ डीप कर्व्स है जो कि अगेन प्रैक्टिस है। इसके लिए पहले बच्चों को ऊपर वाले सारे कर्व अच्छे से आने चाहिए। ये इतने फास्ट तो बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे, बस उनसे आप प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे जैसे, फिर वो कर सकते इजीली। ये थोड़ा सा डीप वाला कर्व है, इसकी माउंटेन जैसा, ये भी माउंटेन जैसा है इस तरह से। ये थोड़ा सा ब्रॉड वाला है। तो बस इस तरह से आपको उनसे प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पे फिर से वर्कशीट्स है जिसमें मैंने कुछ कैंडीज या लॉलीपॉप्स बनाए हुए हैं डिफरेंट कलर से और फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन है। ये स्लैंटिंग लाइन के लिए मैंने कुछ एरोज बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैंने और कुछ स्ट्रोक्स बनाए हुए हैं। ये सारे स्ट्रोक्स फॉर प्रैक्टिस के लिए है इस तरह से। ये नीचे वाले जो स्ट्रोक्स है ये वाले, ये थोड़े से टफ है। ये 3.5 के बाद वाले जो बच्चे हैं, 3.5 ईयर ओल्ड के बाद के बच्चे, मतलब एटलीस्ट बच्चा 3.5 साल का होना चाहिए। उसके बाद बच्चा, क्योंकि उसकी पहली वाली जो प्रैक्टिस है कर्व्स की, अगर वो हो जाती है अच्छे से तो ये वाले कर्व्स वो इजीली कर पाएंगे। देखिए इस तरह से। आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ जस्ट मेरे बेटे की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए किया हुआ है। अभी इसकी प्रैक्टिस मैंने उसकी ली नहीं है। देखिए ये है हाफ सर्कल जैसा किया मैंने। डिफरेंट शेप्स की भी आप उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिया हुआ है सर्कल इस तरह से। और कुछ स्ट्रोक्स है, देखिए इस तरह से। एक स्लीपिंग लाइन और फिर डाउन कर्व, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, और दूसरा है स्लीपिंग लाइन और अप कर्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे इस तरह से मूवमेंट कर पाए,
लिखने के टाइम पे। तो इस तरह के डिफरेंट कर्व्स एंड स्ट्रोक्स आप बच्चों से करवा सकते हो। इसके बाद मैंने ये और एक प्रैक्टिस वर्कशीट लिया जिसमें मैंने रेनबो, क्लाउड्स और रेन दिखाया हुआ है कुछ माउंटेन्स में। ये भी आप करवा सकते हो, जैसे कि अभी रेनबो से कर्व्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसमें बच्चों को जब प्रैक्टिस के लिए दोगे तो ये रेनबो के जो कलर्स है वही कलर दीजिएगा, उनको बहुत मज़ा आता है। मैंने अपने बेटे से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाई है, उसने किया था मज़े से। देखिए ये क्लाउड्स है, इससे भी कर्व्स की प्रैक्टिस होती है, इससे स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के। देखिए ये माउंटेन्स है इस तरह से। इसके बाद और एक है, मैंने यहाँ पे एक केक बनाया हुआ है, इसमें भी डिफरेंट कर्व्स, स्ट्रोक्स, ट्रायंगल्स, स्लैंटिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, ये सब है। इसके बाद कुछ कैंडीज है, इसमें भी स्टैंडिंग लाइंस है, स्लीपिंग लाइंस है, कर्व्स है। ये बस ऐसे मैंने कुछ आइडिया लगा के ये शेप्स और ये ड्रॉ किया है। इसके बाद ये अम्ब्रेला है, वाटरमेलन है, एक रॉकेट है। इसमें भी बहुत सारे शेप्स आते हैं, जैसे कर्व आता है, स्लीपिंग लाइंस है, स्लैंटिंग लाइंस है, सर्कल्स है। इसके बाद ये एक लैंटर्न है, इसमें भी ये कर्व्स और ये सारे स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस आते हैं, तो मैंने ये लिया है। इससे भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो इस तरह से। इस तरह से। और लास्ट में फिर से मैंने ये कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होने के लिए ये किया है, जिसमें ये पहले वाला जो है इसमें ये हनी बी है और इसको ये फ्लावर की तरफ जा रहा है, इसको फ्लावर से हनी निकालना है। तो बस बच्चे को ये जो ट्रेस किया हुआ है स्ट्रोक, इस पे ये जो इस पे ट्रेस करवाना है, आपको इससे प्रैक्टिस करवानी है। और दूसरा नीचे और एक बनाया हुआ है मैंने, इसमें एक बच्चा है और उसका टॉय है डक। तो बच्चे को वो टॉय चाहिए, तो बस वो यहाँ से जाएगा। तो आपको बच्चों से ये ट्रेस करवाना है। तो बस फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ वर्कशीट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप भी इसका यूज़ कीजिए, बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। ऐसे ही कुछ और वर्कशीट्स लेके मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।